Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Waqas. I hope you are all doing well. The students, हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो हमारा सिलेबस अपडेट हुआ है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला है। इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कुछ चैप्टर्स कवर किए थे हमारी प्रीवियस बुक के, लेकिन अब जो हमारा सिलेबस अपडेट हुआ है इसमें चैप्टर्स को मर्ज कर दिया और कुछ डाटा स्किप कर दिया गया, इसलिए हम इसको दोबारा से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम। देखिए, सबसे पहली बात कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कंप्यूटेशनल सिस्टम्स का क्या मतलब होता है। सिस्टम कलेक्शन ऑफ पार्ट्स को कहा जाता है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स या कंपोनेंट्स अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसे हम सिस्टम्स कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, देन हम इंशाल्लाह आर्किटेक्चर ऑफ वन ह्यूमन कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। देन इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जो हमारी प्रीवियस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 था, तो इस बुक में चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये सारा डाटा मर्ज कर दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात थ्योरी ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है। थ्योरी ऑफ सिस्टम किसे कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे सिस्टम। ये जो वर्ड हमारे चैप्टर के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, सिस्टम। अब इस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ओवरऑल हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे अभी कंप्यूटर साइंस के या किसी कंप्यूटर सिस्टम की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम ओवरऑल एक जो हमारे पास एक वर्ड है सिस्टम, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सिस्टम्स कलेक्शन ऑफ पार्ट्स को कहा जाता है या कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स को कहा जाता है, जिसमें हर एक कंपोनेंट अपना अपना टास्क परफॉर्म करता है। क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उसने एट द एंड किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है सबने। इसे हम सिस्टम कहते हैं। फॉर इंस्टांस, आप कंप्यूटर की अगर हम एग्जांपल ले लें तो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स वर्क कर रहे होते हैं। इसमें हमारा मॉनिटर स्क्रीन होती है, सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, समथिंग एल्स। ये सारे इसके अलग अलग से कंपोनेंट हैं। हर एक कंपोनेंट ने अलग अलग अपना टास्क परफॉर्म करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है, तो इसलिए हम इसको एक सिस्टम कहते हैं। तो उसके बाद ये जो सिस्टम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो एक मेजर आइडिया है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ रियलिटीज को कवर करता है। यानी इसके बाहर होने वाली चेंजिंग्स, सिस्टम के इंटरनली क्या क्या चेंजिंग्स होती हैं, ये सारी चीजों को कवर कर रहा होता है कोई भी सिस्टम, जिस सिस्टम की भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें है इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें टेक्नोलॉजीज एंड ह्यूमंस यानी हम पीपल्स, इनका कॉम्बिनेशन होता है सिस्टम, जिसमें हम ह्यूमंस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डाटा को गैदर करते हैं, उसे मॉनिटर करते हैं, डाटा प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। ये जो एक कंप्लीट सेटअप होता है इसे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। फॉर इंस्टांस, फिर से वही, जैसे हम कंप्यूटर की अगर एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें हम ह्यूमन यूजर इंटरेक्ट करता है, तभी हमारे पास ये सारा डाटा प्रोसीड होता है, हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो इसे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो इसका कंक्लूजन एंड रिजल्ट्स के हमारे पास सिस्टम एक कंप्लीट सेटअप को कहा जाता है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, बट एट द एंड उन सबका ऑब्जेक्टिव कोई एक ही होता है, इसे हम सिस्टम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम्स। देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी सिस्टम क्रिएट किया जाता है तो उसके अंदर मेजर कॉन्सेप्ट कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऐसे पार्ट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हर एक ने अपना अपना रोल परफॉर्म करना होता है। देन हमारे पास वो सिस्टम प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क कर रहा होता है। अब देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसी भी सिस्टम का गोल होता है जिसे आप अचीव कर रहे होते हैं। आप कोई भी सिस्टम बना रहे होते हैं जिसमें जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, किसी एक टास्क को अचीव करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए, उसे आप किसी भी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव कहते हैं। फॉर इंस्टांस, कंप्यूटर क्यों बनाया जाता है, उसका कंप्लीट सिस्टम है, मेजर उसका जो रोल है, मेजर उसका ऑब्जेक्टिव है डाटा कम्युनिकेशन, या आप कंप्यूटेशनल सॉल्विंग जिसे आप कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, या उसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है डाटा को कम्युनिकेट करवाना। ये हमारे पास एक उसका मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर मेजर गोल होता है। तो इसी तरह से किसी भी सिस्टम का जो एक मेजर टास्क होता है जो परफॉर्म करना होता है अपने किसी भी सिस्टम से, एंड रिजल्ट्स जो होते हैं, कंक्लूजन होती हैं, उसे हम उसका ऑब्जेक्टिव कहते हैं। देन हमारे पास सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज आती है किसी भी सिस्टम के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स जो एक सिस्टम के अंदर यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो किसी भी सिस्टम के अंदर अपना अपना काम करते हैं,
तभी वो सिस्टम टास्क परफॉर्म करता है और हमारे पास ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। ये मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी जिन्हें हम कंपोनेंट्स या पार्ट्स कहते हैं, हर एक ने अपना-अपना काम करना है। अच्छा, जैसे फॉर इंस्टांस हमारे कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड का क्या काम है, ये जिस पे आप टाइप करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, और मॉनिटर स्क्रीन का क्या काम है, वो अलग से कंपोनेंट है, वो हमें रिजल्ट्स या आपका टाइप किया हुआ सारा डाटा शो करवा रहा होता है। सीपीयू अलग से कंपोनेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका क्या काम होता है, डाटा की प्रोसेसिंग जितनी भी हो रही थी वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हो रही होती है। इस तरह के सारे अलग-अलग से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अपना-अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं अलग-अलग, लेकिन सबका मकसद एक ही है, किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। देन हमारे पास होता है एनवायरनमेंट। देखें, एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये सिस्टम का डायरेक्टली हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन हाँ, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट जरूर कर रहे होते हैं। और इन्वायरमेंट के चेंज होने से कुछ सिस्टम्स के रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। फॉर इंस्टांस वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखें थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके रिजल्ट्स चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होते रहते हैं? क्योंकि उसका एक्सटर्नल फैक्टर चेंज होता है, उसकी वजह से उसके रिजल्ट्स भी चेंज होते रहते हैं। तो इन्वायरमेंट वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेक्ट जरूर कर रहे होते हैं, और इसी इन्वायरमेंट की वजह से सिस्टम का रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास है कम्युनिकेशन। देखें, किसी भी सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उनकी कम्युनिकेशन होती है तभी आपके पास कोई एक सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है और हमें ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है। छोटे से एग्जांपल के, आप अगर हम कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर फॉर इंस्टांस अगर उसकी स्क्रीन में इशू आ जाए, एलसीडी या जो हमारा मॉनिटर स्क्रीन होती है, अगर वो खराब हो जाए, वो बंद हो जाए, तो क्या कंप्यूटर का जो मेजर ऑब्जेक्टिव वो हमें अचीव होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा सीपीयू जितनी भी प्रोसेसिंग करता है वो सारी प्रोसेसिंग करने के बाद उसे मेमोरी में स्टोर करवाता है और स्क्रीन की तरफ यानी आउटपुट डिवाइस की तरफ सेंड कर देता है, जिससे हमें रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं। अब ये जो डाटा की ट्रांसमिशन होती है, ये आपस में कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का किसी भी सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं आपस में कम्युनिकेट ना कर सके, देन कोई भी सिस्टम प्रॉपर्ली अपना ऑब्जेक्टिव परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके रिजल्ट्स हमारे पास नहीं आते। और इस तरह से आप गाड़ी मूव करवा रहे होते हैं, गाड़ी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। उसके अंदर भी बहुत से कंपोनेंट्स अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। अ, अगर गाड़ी का कोई टायर पंक्चर हो जाए तो आप गाड़ी कभी भी आगे मूव नहीं करते, क्योंकि उसके जो आप जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब अगर उसका टायर पंक्चर हो जाएगा, उसका मतलब क्या है कि उसका कोई एक कंपोनेंट ने काम करना बंद कर दिया, आप सबसे पहले उसे ठीक करेंगे, देन उनकी कम्युनिकेशन फिर स्टार्ट होगी, फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी सिस्टम के, जिसमें चार चीजें होती हैं: ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स होते हैं, देन उसके बाद उसका एनवायरनमेंट, एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है, हम कंप्यूटर को डेली यूज कर रहे होते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो विदाउट इंस्ट्रक्शंस काम नहीं करता। आप कंप्यूटर को पहले इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की बेसिस पे कंप्यूटर वर्क करता है और देन हमें आउटपुट प्रोवाइड प्रोवाइड करता है। देखिए, सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे ही कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है, कैसे करना है। इसे हम सॉफ्टवेयर का नेम देते हैं, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड या इज नोन एज प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। यानी ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या आप इसको कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं, जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उससे कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड देन हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके साथ सेकंड हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप इन दोनों में मेजर डिफरेंस देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस होता क्या है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर एक कोर सॉफ्टवेयर होता है, मेजर सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा जिसका मेजर काम ये ब्रिज का काम करता है। हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है और सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उनको यूजर और उसके अलावा जितने रिसोर्सेज होते हैं आपस में इनका प्रॉपरली ब्रिज के तौर पर इनको कम्युनिकेट सिस्टम सॉफ्टवेयर करवाता है। फॉर इंस्टांस, कंप्यूटर में हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं। विंडोज हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, या इसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। यानी ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर इंस्टांस, आपने कोई गेम खेलनी है, जैसे आप उसे खेल रहे होते हैं,
उसके बैकएंड पे जो रिसोर्सेज, जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, उन्हें मैनेज जो कर रहा होता है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारी विंडोज़ पे होती है। और अगर हम इनके इंस्टॉलेशन की बात करें तो आमतौर पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। यानी जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसके साथ ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। देन हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये ऐसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के जो हम यूजर अपनी नीड पे जब हमें जरूरत पड़ती है हम इनको इंस्टॉल करते हैं अपने यूज करने के लिए। फॉर इंस्टांस आपने गेम खेलना होती है या आपने अपनी कोई इमेज या अपनी कोई वीडियो एडिट करना होती है तो हमारे कंप्यूटर में इससे रेलिवेंट चीजें अवेलेबल नहीं होती, ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होती क्योंकि इसकी हमें एज ए यूजर जरूरत होती है। तो आप इन सॉफ्टवेयर को खुद बाद में इंस्टॉल करते हैं, तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं और ये बाद में यूजर नेट पे इंस्टॉल किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं से कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।